अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसे मैंने कहा था कि हम जो है ना हार्मोन की टाइप्स लेकर आएंगे जल्द से जल्द, तो वो टॉपिक लेके आया हूँ। इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे कि हार्मोन की टाइप्स कितनी होती हैं और उन टाइप्स की सिंथेसिस किस तरह से होती है। तो एक्चुअली जो हार्मोन्स की टाइप्स होती हैं वो जो है ना थ्री टाइप्स होती हैं। उनमें से एक होता है लिपिड ड्राइव्ड, और दूसरा होता है अमीनो एसिड, और तीसरा होता है पेप्टाइड हार्मोन्स। एक्चुअली जो हार्मोन्स लिपिड हार्मोन्स हैं, लिपिड ड्राइव्ड हार्मोन्स हैं, और जो दूसरे हार्मोन अमीनो एसिड्स और जो पेप्टाइड हार्मोन्स हैं, इनमें इन तो लिपिड ड्राइव जो हार्मोन्स होते हैं एक्चुअली वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से गुजर सकते हैं। एक्चुअली बिकॉज लिपिड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी लिपिड का बना हुआ होता है। तो इस वजह से एक रोल अप्लाई होता है केमिस्ट्री का कि लाइक डिजॉल्व लाइक, तो एक तरह की जो चीज़ें होती हैं वो उसमें से जो ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से गुजर जाती हैं। और दूसरी तरफ ये जो लिपिड इस अमीनो एसिड्स और पेप्टाइड्स हार्मोन्स हैं वो उससे इंटर नहीं हो सकती। लिपिड ड्राइव्ड हार्मोन्स, लिपिड ड्राइव्ड हार्मोन्स एक्चुअली ये जो ना कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं, ठीक है, और इनकी स्ट्रक्चर्स बिना कोलेस्ट्रॉल से सिमिलर होती है। ये देखें, ये सामने आपको एक कोलेस्ट्रॉल नज़र आ रहा है, ये स्ट्रक्चर उसके साथ सिमिलर ये स्ट्रक्चर किसका है, टेस्टोस्टेरॉन का, और ये क्या है, एस्ट्रोडायोल, जिसका दूसरा नाम एस्ट्रोजन है। तो अब हमने इन स्ट्रक्चर्स की आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है, तो इसके लिए क्या करना है कि वो जो कोई भी लिपिड हार्मोन है उसके एंड में अगर IONE, OL या ONE ये आ जाए तो आप वहाँ से आप इजीली आपको पता चल जाएगा कि ये क्या लिपिड ड्राइव्ड हार्मोन है। मतलब ये कि OL वाले क्या होंगे, अल्कोहलिक होंगे। लिपिड ड्राइव्ड हार्मोन्स अल्कोहलिक हार्मोन्स होंगे जो कि लिपिड ड्राइव्ड की कैटेगरी में आएंगे। इसी तरह से जो कीटोनिक होंगे उनके आखिर में क्या आएगा, ONE। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, ये क्या है, टेस्टोस्टेरॉन, इसके एंड में क्या आया है, ONE। तो ये क्या है, एक कीटोनिक जो है ना लिपिड ड्राइव्ड हार्मोन है। इसी तरह से कोलेस्ट्रोल है या एस्ट्रोडियोल है, इसके एंड में क्या आया हुआ है, OL। तो ये क्या है, ये जो ना अल्कोहलिक जो है ना लिपिड ड्राइव्ड हार्मोन है। जैसे कि आप ये स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, जैसे ये स्टेरॉइड हार्मोन्स इंक्लूड एस्ट्रोडियोल जो कि एक एस्ट्रोजन है। इसी तरह से जो है ना फीमेल सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरॉन, जैसे कि आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है, ये क्या है, मेल सेक्स हार्मोन है। ये हार्मोन जो है ना मेल और फीमेल में रिस्पेक्टिवली, यानी जो टेस्टोस्टेरॉन है वो मेल में सेक्रेट होता है, और जो एस्ट्रोडियोल एस्ट्रोजन है वो किस में, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स के दौरान ये जो ना रिलीज होते हैं। एक्चुअली जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं जैसा कि एल्डोस्टेरॉन, कार्टिसोल, ये इन नाम से तो आप वाकिफ़ हो गए होंगे अभी, क्योंकि कौन सा कीटोनिक है कौन सा जो है ना अल्कोहलिक है ये तो आपको पता है। ये कौन खारिज करता है, इन्हें एड्रिनल ग्लैंड्स खारिज करते हैं। और इसी तरह से जो ना दूसरे एंड्रोजन्स भी जो है ना इन्हें सेक्रेट करते हैं। स्टेरॉइड्स हार्मोन्स आर इनसोल्युबल इन वाटर। जैसे कि मैंने पहले बोला था कि ये वाटर में सोल्युबल नहीं होते, क्योंकि ये क्या होती हैं, जैसे कि आपने एप्पल देखा होगा, एप्पल के ऊपर वाला जो लेयर होता है वो भी क्या है, लिपिड का बना होता है, कि उसका लेयर वैक्सी होता है। तो इसी तरह से ये जो ना ये पानी इनमें से जो ना ऐसा ऐसा से निकल जाता है, ये खुश्क ही रहते हैं। तो इसी तरह से ये जो स्टेरॉइड्स हैं ये पानी में हाल नहीं होते, बल्कि पानी इनसे गुजर जाता है, ठीक है। ये पानी ये खुश्क रहते हैं, इनकी ये अपर वाला जो लेयर है, ठीक है। तो इस वजह से ये पानी में तो सोलुबल है ही नहीं, तो ये ब्लड के ज़रिए ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है। जहाँ जाना होगा, जिस टारगेट सेल पर इफ़ेक्ट होना होगा, ये ब्लड सेल के ज़रिए जाएंगे, और वाटर में तो डिज़ॉल्व होना ही नहीं है इन्होंने। जैसे कि इन्होंने वाटर में डिज़ोल्व नहीं होना, तो इस वजह से इनकी जो हाफ लाइफ है वो भी ज़्यादा होती है। जैसे कि आपको स्ट्रक्चर में यहाँ सामने दिख रहा होगा कि एपिनेफ्रिन, ठीक है। एपिनेफ्रिन ये जो है ना इसकी जो हाफ लाइफ है वो कितनी है, 60 to 90 मिनट्स। लेकिन अगर आप दूसरे अमीनो एसिड ड्राइव्ड हार्मोन की बात करें, ठीक है, तो उनकी जो वो होती है एक्चुअली सॉरी, वो जो एपिनेफ्रिन है वो एक अमीनो एसिड ड्राइव्ड हार्मोन है, और जो कार्टिसोल है वो जो ना उसकी जो हाफ लाइफ टाइम है वो कितनी होती है, 60 to 90 मिनट्स होती है। सॉरी, जो एपिनेफ्रिन है वो जो ना अमीनो एसिड ड्राइव्ड हार्मोन है, और इसकी जो हाफ लाइफ है वो लेस देन 1 मिनट्स है। मतलब ये कि इसकी हाफ लाइफ बहुत कम है, क्योंकि वो वाटर स्लोबल है। और जो लिपिड ड्राइव्ड हार्मोन कार्टिसोल है वो क्या है, वो जो है ना
इनसोल्यूबल इन वाटर है। इसी तरह से अगर हम अमीनो एसिड ड्राइव्ड हार्मोन्स की बात करें, ठीक है, अमीनो एसिड ड्राइव्ड हार्मोन ये बहुत ही छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि टेरोसिन और ट्रिप्टोफान से ऑब्टेन किए जाते हैं, ठीक है। और इनके जो आखिर में क्या होगा, INE, यानी इनके आइडेंटिफिकेशन की, ये कौन सा हार्मोन अमीनो एसिड ड्राइव्ड है, कौन सा जो हार्मोन है वो लिपिड स्टेरॉइड हार्मोन है, या कौन सा जो ना पेप्टाइड ड्राइव्ड हार्मोन है। तो वो कैसे पता चलेगा? पहले का हमने क्या कहा था, जिसके आखिर में OL आ जाए या ONE आ जाए तो वो क्या होंगे, लिपिड ड्राइव्ड होंगे। इसी तरह से हम यहाँ अब अमीनो एसिड की बात करें कि उनके आखिर में क्या आएगा, INE आएगा। तो जैसा कि स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, एपिनेफ्रिन का क्या आया हुआ है, INE, तो इट मीन दैट एपिनेफ्रिन इज अ अमीनो एसिड ड्राइव्ड हार्मोन। जैसे कि यहाँ भी उन्होंने बोला हुआ है कि जो हार्मोन्स है एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन है, जिन्हें एड्रिनल ग्लैंड सेक्रेट करता है, ठीक है, प्रोड्यूस बाय थायराइड ग्लैंड। तो ये थायरॉक्सिन इज प्रोड्यूस बाय थायराइड ग्लैंड। तो ये सारे के सारे क्या हैं, अमीनो एसिड ड्राइव्ड हार्मोन्स हैं। इसी तरह से जो पीनियल ग्लैंड्स है, ठीक है, दिमाग में मौजूद होता है और जो ना मेलाटोनिन हार्मोन खारिज करता है, जो कि विच रेगुलेट्स द साइक्लिक स्लीप साइक्लिक, जो स्लीप साइकिल्स हैं उन्हें कंट्रोल करता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, लिपिड ड्राइव्ड हार्मोन्स हैं। जैसे कि अब ये नीचे लिखा हुआ है कि हार्मोन एपिनेफ्रिन विच ट्रिगर्स द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेज। मतलब ये कि ये जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेज हैं कौन, एपिनेफ्रिन कंट्रोल करता है। एक्चुअली एपिनेफ्रिन इज ड्राइव्ड फ्रॉम टेरोसिन। इसी तरह से दूसरे स्ट्रक्चर में आप मेलाटोनिन हार्मोन को देख रहे हैं, जो कि सर्कैडियन रिथम में बायोलॉजिकल यानी एक जानदार के बिहेवियर को कंट्रोल करने में इन्वॉल्व होता है मेलाटोनिन हार्मोन। तो ये कहाँ से ड्राइव किया गया है, ये कहाँ से ड्राइव किया गया है, ट्रिप्टोफान हार्मोन से ड्राइव किया गया है। इसी तरह से आगे है पेप्टाइड हार्मोन। एक्चुअली पेप्टाइड जो है सिंपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स पर मुश्तमिल होता है, स्मॉल चेन ऑफ अमीनो एसिड पर मुश्तमिल होता है। और पेप्टाइड हार्मोन में जो ना इसमें कोई लेंथी चेन्स नहीं होते, वेरी शॉर्ट चेन्स होते हैं, ठीक है। वो मालिक्यूल उसमें होते हैं जो वेरी शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं, जैसे कि एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन ऑक्सीटोसिन। अब ऑक्सीटोसिन या एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जो है ना पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में मौजूद होते हैं, जो कि ब्लड के जरिए रिलीज होते हैं। और ये प्रोड्यूस कौन करवाता है, ब्रेन प्रोड्यूस करवाता है। जैसा कि इस स्ट्रक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा, तीन चीज़ें दी हुई हैं। एक ये देखो, ये ऑक्सीटोसिन दिया हुआ है, और ये क्या है, ग्रोथ हार्मोन है। और थर्ड में ये जो दिया हुआ है ये क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जैसे कि आपको शो हो रहा है यहाँ, ठीक है। तो ये पेप्टाइड हार्मोन्स हैं, ठीक है, ये उन मच लार्जर दैन दोज ड्राइव्ड कोलेस्ट्रॉल एंड अमीनो एसिड। मतलब ये कि जो अमीनो एसिड से बने हुए होते हैं या कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं, ये उनसे थोड़े बड़े होते हैं। और इसमें बहुत ये जो हमने जैसे कि डिस्कस किया कि ये जो ना स्मॉल प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होते हैं, जो कि जैसा कि हमने ग्रोथ हार्मोन की बात की है। इसी तरह से जो ना ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं। और लार्ज ग्लाइको प्रोटीन, जैसा कि हमने यहाँ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात की है सेकंड नंबर पे, सॉरी थर्ड नंबर पे जो हमने फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात की है। तो ये कौन प्रोड्यूस कर रहा होता है, इन्हें पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा होता है। इंशाल्लाह एक छोटा सा आगे स्लाइड भी आएगा तो हम उसमें डिस्कस करेंगे कि ये सारे जो है ना किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, उसका प्रोसेस भी हम डिस्कस कर लेंगे। ये पेप्टाइड हार्मोन्स हैं। तो पेप्टाइड हार्मोन्स जैसा कि आपको ग्लाइकोजन, इंसुलिन नज़र आ रहे हैं, ये पेप्टाइड हार्मोन है। ये वेजिकल सेक्रेटरी वेजिकल फॉर्म में जो ना इन्हें रिलीज़ किया जाता है, जैसे कि यहाँ शो हो रहा है आपको। तो जब अब इंसुलिन की बात करें, इंसुलिन किस वक्त सेक्रेट होता है, जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है तो लीवर को जो ना एक मैसेज आता है, वो लीवर क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। मेरे ख्याल से ये जो ना हम पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके उसे दोबारा देख लें, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो मज़ीद क्लियर हो जाए। तो मैंने पहले भी ये बात की थी कि जो अमीनो एसिड्स हैं, अमीनो एसिड या पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स हैं, ये क्या होते हैं, वाटर स्लोबल होते हैं, ठीक है, वाटर स्लोबल होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें लिपिड ड्राइव्ड हार्मोन की, तो वाटर में स्लोबल नहीं होते। तो वाटर में स्लोबल होते हैं तो इस वजह से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं गुजर सकते, वो गुजर सकते हैं। इस वजह से इनके जो
वो होते हैं, मतलब ये कि रिसेप्टर होते हैं, वो कहाँ मौजूद होते हैं, सेल मेम्ब्रेन पे मौजूद होते हैं, वही जाके इनको ले जाते हैं। जैसे कि हमने एपिनेफ्रिन की बात पहले की थी, पहले लेक्चर में हमने एपिनेफ्रिन की बात की थी। इंशाल्लाह मैं यहाँ भी थोड़ा सा उसे मज़ीद एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट स्लाइड में। सिंथेसिस ऑफ हार्मोन के, अब हार्मोन सिंथेसिस किस तरह से होते हैं। एक्चुअली हम पहले, सबसे पहले जो है पेप्टाइड हार्मोन सिंथेसिस को डिस्कस कर रहे हैं। तो जो डीएनए होता है न्यूक्लियस में, ये आप स्टेप देख लें, ठीक है। जो डीएनए होता है न्यूक्लियस में, तो एक्चुअली वो किस में कन्वर्ट, क्या सिंथेसिस करते हैं, मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस करते हैं। और मैसेंजर आरएनए जो ना, अब एक छोटी सी यहाँ एक कंसेप्चुअल बात है कि कोई भी हार्मोन है उसके लिए सिर्फ एक ही जीन मौजूद होता है। अब ये नहीं कि बहुत सारे एक ही जैसे हार्मोन है तो उनके लिए बहुत सारी जीन होगी। एक्चुअली आप एक बात कर लें, ठीक है, कि किसी बंदे का सनद है। अब ये तो नहीं है कि जहाँ जाए वो अपनी सनद दे दे, तो वो बंदा क्या करवा लेता है, फ़ोटो कापी करवा लेता है, वो जो है 1 बाय 1 जहाँ उसको ज़रूरत होती है वो दे देता है, ओरिजिनल उसके पास होती है। तो इसी तरह यहाँ डीएनए में क्या होता है कि जो जीन होती है उसकी भी कापियाँ तैयार की जाती हैं, और जो मुख्तलिफ कापीज़ हैं, वो जो ना ड्यूरिंग हार्मोन सेक्रेशन, यानी फ़लाँ हार्मोन खारिज करना है तो वो जो ना जीन ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जीन एक ही होता है, किसी भी चीज़ का, किसी भी ट्रेट के लिए जीन सिर्फ एक ही मौजूद होता है। तो उसके बाद जो सेकंड स्टेप है, मैसेंजर आरएनए है, वो जो ना राइबोसोम के पास जाता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। एक्चुअली यहाँ इस स्टेप में ये होता है, ये जो सेकंड स्टेप आपको नज़र आ रहा है, जो मैसेंजर आरएनए है उसको जो ना कोड कराने के लिए, उसको सिंथेसिस करवाने के लिए एक सिग्नल पेप्टाइड की ज़रूरत होती है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है सिग्नल पेप्टाइड। तो यही सिग्नल, जैसे ट्रांसलेशन आपको पता है हो रही है, ठीक है, तो ट्रांसलेशन स्टॉप हो गई, मैसेंजर आरएनए के साथ जो सिग्नल पेप्टाइड है वो अटैच हो जाएगा, जैसे कि यहाँ लिखा भी हुआ है। तो वो अब जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन का, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर रिसेप्टर्स अटैच होते हैं, जिन्हें हम डॉकिंग प्रोटीन्स भी कहते हैं। तो वहाँ जो है ना ये प्रोसेस होगा, ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा, और जो ना प्री प्रो हार्मोन की सिंथेसिस होती है। ये आपको प्री प्रो हार्मोन शो हो रहा है, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर एक रिसेप्टर मौजूद होता है। तो वो रिसेप्टर क्या करता है, इस डॉकिंग प्रोटीन क्या करता है, इस प्री प्रो हार्मोन की सिंथेसिस को कैरी आउट करता है। उसके बाद थर्ड स्टेप में ये होता है कि जो प्री प्रो हार्मोन है, जब वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कम्प्लीटली प्रो हार्मोन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि आप थर्ड स्टेप में देख रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, जब प्री प्रो हार्मोन से क्या प्रो हार्मोन कम्प्लीटली बन जाएगा, तो जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो रुक जाएगा, यानी जो सिग्नल पेप्टाइड हैं वो भी रिमूव कर दिए जाएंगे। और जो प्रो हार्मोन है, ये जो आप देख रहे हैं प्रो हार्मोन, तो उसके पास जो है ना हार्मोन की कंप्लीट सीक्वेंस मौजूद होती है, हार्मोन के सिंथेसिस के लिए कंप्लीट सीक्वेंस मौजूद होती है। उसके साथ साथ पेप्टाइड सीक्वेंसेस भी मौजूद होती हैं। एक्चुअली ये जो पेप्टाइड सीक्वेंसेस हैं, ये उस हार्मोन, यानी जो हार्मोन जिसने सिंथेसिस होना है उसकी प्रॉपर फोल्डिंग, जैसे आपको पता है कि हार्मोन जो है ना वो फोल्डिंग फॉर्म में होती हैं, ऐसे नहीं होता वो स्ट्रेट फॉर्म में, वो कॉइल्ड फॉर्म में होती हैं। तो उसकी प्रॉपर कॉइलिंग के लिए जो पेप्टाइड सीक्वेंसेस होती हैं ये वाली, वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती हैं। उसके बाद जो फोर्थ स्टेप है, फोर्थ स्टेप में ये होता है कि जो प्रो हार्मोन है उसे किस में किसके पास भेजा जाता है, गल्जी ऑपरेटस के पास भेजा जाता है। प्रो हार्मोन को किसके पास भेजा जा रहा है, गल्जी ऑपरेटस के पास भेज दिया गया है। अब गल्जी ऑपरेटस में क्या होना है, इस बात का आपको भी पता है कि गल्जी ऑपरेटस क्या है, एक वेजिकल सेक्रेटिंग जो ना ग्लैंड है, सेल है, ऐसे समझो, ठीक है। और ये क्या करता है, वेजिकल्स बनाता है। तो जो हमारा प्रो हार्मोन कहाँ गया था, पिट्यूटरी, इस सॉरी गल्जी अपरेटस में गया था, तो उसकी उसकी जो ना वेजिकल बननी है। तो जब जैसे उसकी वेजिकल्स बनती हैं, उसके साथ साथ एक प्रोटियोलाइटिक इंजाइम्स, ठीक है, जो पेप्टाइड सीक्वेंसेस होती हैं उनको क्लेवेज करता है। मतलब ये कि क्लेवेज का मतलब होता है उन्हें डिवाइड करता है, और ताकि वो क्या प्रोड्यूस कर सके, फेनल हार्मोन
प्रोड्यूस कर सके। इसी तरह से गल्जी अपरेटस में जो है ना ग्लाइकोसाइलेशन का भी प्रोसेस होता है, फास्फोरिलेशन का। तो ग्लाइकोसाइलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो हार्मोन होता है उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन की जाती है। उसके बाद है सिंथेसिस ऑफ हार्मोन में जो हमारा फाइनल स्टेप है वो है सेक्रेटिंग वेसिकल्स। तो देखो हमारा जो हार्मोन प्रोड्यूस हो गया है, अब उसे सेक्रेट करना है। अब सेक्रीशन किसके कंट्रोल में है? वो तो हाइपोथैलेमस है या पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो क्या करता है, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि हाँ भाई आपने हार्मोन को क्या करना है, रिलीज करवाना है। तो यहाँ ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो उस फेनल हार्मोन जो स्टोर हुआ है, ठीक है, उस जब एंडोक्राइन सिस्टम को स्टिमुलेट किया जाएगा कि आप हार्मोन सिक्रेट करो तो वो हार्मोन सिक्रेट होगा। मिसाल के तौर पर एक छोटे से एग्जांपल की हम बात करते हैं कि पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है, पैराथायराइड हार्मोन क्या होता है, सिंथेसिस होता है और ये किस में, थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड में स्टोर होता है। जब ब्लड में कैल्शियम की लेवल कम हो जाती है तो क्या होता है कि सेल यानी पैराथायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स भेजे जाते हैं। तो वही स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्चुअली क्या करते हैं कि पैराथायराइड हार्मोन सेक्रेट करते हैं। वही पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है कि जाता है ब्लड में इंटर होता है और जाके सिक्रेटिंग जो जहाँ पे इफेक्ट कर ब्लड सेल में इंटर होते हैं, तो वहाँ किस प्रोसेस के ज़रिए इंटर होते हैं, एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए इंटर होते हैं। तो यही जो सेक्रेटिंग वेसिकल्स यानी जो पैराथायराइड हार्मोन ब्लड में इंटर हुआ है, तो उसके साथ साथ और भी बहुत सारे जो किस्म के जो वो सेल्स होते हैं यानी वेसिकल्स होते हैं, जैसा कि कोपेप्टाइड्स हो गया, क्लाइवेज एंजाइम, या ये भी किसके साथ, पैराथायराइड हार्मोन के साथ सेल में इंटर हो जाते हैं। ये पैराथायराइड हार्मोन जाके ब्लड जहाँ से भी होगा वो कैल्शियम के लेवल्स को कैल्शियम को ऑब्जर्व करके ब्लड में ट्रांसफ़र करेगा ताकि ब्लड में कैल्शियम की मिकदार कांस्टेंट हो जाए। स्टेरॉयड हार्मोन सिंथेसिस, एक्चुअली ये जो स्टेरॉयड हार्मोन है वो कहाँ मौजूद होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स में वो स्टोर भी होते हैं और प्रोड्यूस भी होते हैं। इसी तरह से जो ना वो गोनेड्स में भी, मेल एंड फीमेल गोनेड्स, ठीक है, टेस्टिक्यूल्स और साथ में ओवरीज, यूट्रस, ठीक है। तो कार्पस ल्यूटियम जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ठीक है, सॉरी कार्पस ल्यूटियम का ये स्ट्रक्चर नहीं है। तो कार्पस ल्यूटियम ये जो ना ये भी फीमेल उसमें होता है, ठीक है। इसी तरह से आगे क्या होता है, आगे क्या है, प्लेसेंटा। तो ये यहाँ जो ना स्टेरॉयड हार्मोन्स मोस्टली क्या होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं और स्टोर होती हैं। तो स्टेरॉयड हार्मोन में जैसे कि आपको कार्टिसोल, अल्डोस्टेरॉन, एस्ट्राडियोल, एस्ट्रियोल, इसी तरह से आपको जो ना प्रोजेस्टेरॉन है, टेस्टोस्टेरॉन है, 1 to 5 डिहाइड्रॉक्सी गोलाइकल सिफरोल है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, स्टेरॉयड हार्मोन है। और ऑल दी हार्मोन्स ये किसके बने होते हैं, कोलेस्ट्रॉल के बने होते हैं। और इसके साथ साथ ये किस में इन्वॉल्व होते हैं, रिमूवल, एडिशन ऑफ साइड चेन्स और हाइड्रॉक्सिलेशन। मतलब ये कि ये किस तरह से बनते हैं कि जो साइड चेन्स होती हैं उनमें रिमूवल भी हो सकती है, एडिशन भी हो सकती है और हाइड्रॉक्सिलेशन भी हो सकती है। इसी तरह से एरोमेटाइजेशन ऑफ स्टेरॉयड न्यूक्लियस भी हो सकता है। उसके बाद अमाइन हार्मोन सिंथेसिस, तो ये हमारा जो है बस लास्ट टॉपिक है। तो आपको पता है कि जो अमाइन हार्मोन सिंथेसिस होता है वो जो है ना कौन, केटाइल कोल अमाइन जो है ना ये और थायराइड हार्मोन जो कि इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो ये जो केटाइल कोल अमाइंस है इसमें कौन, एपिनेफ्रिन है, नॉर एपिनेफ्रिन है और डोपामाइन है, ठीक है। और ये आपको पता हो तो ये न्यूरोट्रांसमीटर के भी तौर पर भी काम करते हैं, ठीक है, ये एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। और ये जो हार्मोन है एक्चुअली ये डेरिवेटिव्स ऑफ किसके हैं, टेरोसिन के हैं। टेरोसिन हमने पढ़ा भी था कि जिनके आखिर में आई एन ई आ जाए तो वो क्या होते हैं, अमाइन हार्मोन जो है ना सिंथेसिस होते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था कि हम एक छोटे से स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। तो इसमें ये आप देखेंगे ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है, यानी नर्वस सिस्टम का एंडोक्राइन सिस्टम पे बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। एक्चुअली ये जो हम हार्मोन के बारे में पढ़ रहे हैं ये एक एंडोक्राइन सिस्टम को ही हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें ये होता है कि कोई भी रिसेप्टर है वो जब यानी कोई भी बंदा है ये, ठीक है,
या कोई चीज़ रिसेप्टर पर स्टिमुलस आके यानी स्टिमुलस रिसीव होता है, वही स्टिमुलस को कौन, सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं, सेंस न्यूरॉन क्या करते हैं, उसे हाइपोथैलेमस की तरफ ले जाते हैं। हाइपोथैलेमस से एक नर्व इम्पल्स प्रोड्यूस होता है जो कि स्पाइनल कार्ड को प्रोवाइड किया जाता है। स्पाइनल कार्ड फिर नर्व इम्पल्स को किसकी तरफ, जहाँ ग्लैंड्स की तरफ ले जाता है। वही ग्लैंड्स जो है ना फिर हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, और वही हार्मोन क्या करता है, एक स्पेसिफिक साइट पे जाके क्या करता है, एक्ट करता है। मतलब ये कि जहाँ जहाँ से जो रिक्वायरमेंट है, जहाँ से रिसेप्टर आया है, जहाँ से कोई चीज़ रिक्वायर्ड है, टारगेट सेल पर जाके वो क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर वो हार्मोन जो कैटाकोलामाइंस हैं वो क्या हुए, ब्लड में इंटर हुए, जो कि एड्रिनल ग्लैंड ने प्रोड्यूस किए थे। अब वो अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, हार्ट रेट जो लो हो रहा है, तो उसे इंक्रीज करेंगे वो हार्मोन। यानी कोई भी हार्मोन हो सकता है, कोई भी स्टिमुलेशन हो सकती है। अगर वो स्टिमुलेशन हो तो वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, या ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। इसी तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन है, या ब्लड वेसल्स, हाई ब्लड प्रेशर है तो उसे कम कैसे करना है, इसी तरह से जो है ना वो इन्वॉल्व होते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो है ना बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक जल्द पहुंच सकें। शुक्रिया।